जय सीताराम। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय गणाधिपते गणपते नमः। मातृपितृ ज्ञान कथा में आज 10वां अध्याय है, जो माता और पिता और संतान के प्रति एक कथा चल रही है। सबसे पहला, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ज्ञान कैसा लग रहा है, जिससे हम और भी आगे आपको ज्ञान की बातें हम बता सकें। हमारे जीवन में दुख और सुख क्यों आता है, इसका कारण क्या है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं। सुख आता है तो सब तो चलता ही रहता है, कोई तरह के कोई टेंशन नहीं रहता है इंसान को। लेकिन जब दुख आता है तो हम बैठकर सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जीवन का एक मार्ग है। जैसे देखिए, अगर दिन है तो रात को होना जरूरी है। अगर कोई बड़ा है तो छोटा होना भी जरूरी है। तो इसलिए दो जो होता है ना, दो से दुनिया होता है। देखिए, अगर ये हाथ है, अगर एक हाथ हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब दो हाथ मिलती है तो इसमें मजबूती होती है। आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। आप दूसरे को प्रणाम भी कर सकते हैं, आप हाथ से ताली भी बजा सकते हैं। इसीलिए तो देखिए, बायां और दाहिना, यानी एक लेफ्ट है तो एक राइट है, दोनों का काम है। आप सोचेंगे कि एक से हम काम कर लें तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दोनों को जरूरी है और दोनों को मिलाकर आपको चलना है। ऐसा नहीं कि राइट वाला अच्छा है तो सिर्फ हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेफ्ट वाला गलत है तो हम इसको ना इस्तेमाल करें। नहीं, आप दोनों को जरूरत उतना ही है। तो उसी तरह से जीवन में सुख और दुख, ये दोनों उतना ही जरूरत है। हमें देखिए, भगवान हमारे सामने सब चीज दे रखे हैं, हम सिर्फ सही से हम देख नहीं पाते हैं। अब गलती इंसान करे, दोष हम भगवान को दे देते हैं। अगर हम मान ली कि कोई गलत कार्य कर रहे हैं, भगवान हमें बचा रहे हैं, तो प्रत्येक दिन हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान ने हमको बचा दिया। और जिस दिन पकड़े गए तो उस दिन आप बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने क्या किया। तो इंसान जो है आज का समय में बहुत चतुर हो चुका है, जो अपने आप को दोषी कभी नहीं मान सकता है। जो मानने वाले हैं, जो अपने आप को मानते हैं, वो जीवन में सुखी रहते हैं। जो नहीं मानते हैं, वो जीवन में उनको दुखी होना ही होना है। आप देखिए, सही रास्ता और गलत रास्ता, कहा गया है कि गलत रास्ता जो होता है उसका स्पीड बहुत हाई फाई होता है, बहुत तेजी से वो दौड़ता है, बहुत तेजी से वो भागता है। आपके दिमाग में अनेक तरह के ज्ञान मिलता रहेगा, ऐसे करो, वो करो, वो करो, एक गलत चीज का, उसका स्पीड बहुत तेजी से भागता है। वो क्यों भागता है? क्योंकि उसको लास्ट में रुकना पड़ता है। जो अच्छाई का मार्ग होता है वो धीरे धीरे चलता है,
क्योंकि इसको रुकना नहीं होता है। इसको लाख कितना भी चाहे रोकने के लिए, ये रुक नहीं पाएगा, क्योंकि अच्छाई का मार्ग रुकता नहीं है। रोकने वाले रास्ते में बहुत मिलते हैं, लेकिन वो रुक नहीं पाता है। जय सीताराम।